इस वजह से गवर्नमेंट को क्या और गाइस आज मैं आ गया हूँ बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो लेकर के। और काफ़ी दिनों से यार पिछला बिजी चल रहा था। अब मैं आई विल ट्राई टू बी रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आ गया हूँ। मतलब आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू वीज़ा रूल चेंजेस। मतलब अभी जुलाई से वीज़ा रूल में चेंजेस हो रहे हैं। पिछले बीते 6 मंथ्स में फ्रॉम लास्ट फेब टू जुलाई काफ़ी रूल में चेंजेस भी हुए हैं और मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर इम्प्लीमेंटिंग इन जुलाई 2024। सो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको अगर रूल्स के बारे में जानना है, वेदर यूर अ स्टूडेंट, टीआर पे हो, पीआर अप्लाई कर रहे हो, जो भी है, मतलब जो लेटेस्ट रूल्स हैं, ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा। सो यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो। इसमें मैं सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स एंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये जो रूल्स में चेंजेस हो रहे हैं इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। सो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ था कि आफ्टर कोविड जो इमिग्रेंट्स थे, मतलब कोविड के टाइम पे यहाँ तक बॉर्डर क्लोज थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्टेज दिखी थी कि इमिग्रेंट्स की। देन आफ्टर कोविड इन्होंने क्या किया, एकदम से काफ़ी वीज़ा ओपन कर दिया। मतलब बहुत वीज़ा आए थे कोविड के बाद, जो एकदम से कोविड के बाद वाला ईयर था 2021 और 2 के आसपास का। तो उस टाइम पे काफ़ी वीज़ा आए थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स बुला लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट डबल। जनरली ऑस्ट्रेलिया में जो इमिग्रेंट्स हैं 2.5 लाख, 250,000, ठीक है, बोले तो 2.5 लाख इमिग्रेंट्स हर ईयर यहाँ आते हैं। कोविड के बाद क्या हुआ, वो जो 2.5 जो था ना, 2.5 लाख, वो 500,000 चला गया था। मतलब 5 लाख इमिग्रेंट्स आ गए थे, तो सीधा डबल हो गया था। अब आप खुद सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहाँ पे ना चीज़ें लिमिटेड है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है ना, वो कम पड़ रहा था इतने लोगों के लिए। मतलब हाउसिंग क्राइसिस आ गया था, क्योंकि यहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक स्टैंडर्ड है उस लेवल की। मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज़ें प्रॉपर है, सब कुछ एकदम तरीके से चलता है। तो इतने लोग आ गए तो एकदम से हाउसिंग क्राइसिस आ गया, फिर थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो समझ रहे हो ना, जॉब मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्टेज हो गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर ना प्रेशर बनने लगा। क्योंकि कभी भी आपको पता है कुछ भी चीज़ होती है तो उसका मेन स्केपगोट हमेशा इमिग्रेंट्स बनाए जाते हैं। मतलब जो होता है जनरली, मैं बता रहा हूँ, ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे फिर इतने इमिग्रेंट्स आ गए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस आ गया, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना। इस वजह से गवर्नमेंट को क्या था कि कुछ रूल्स में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से वीज़ा में मतलब स्टूडेंट्स कम आएंगे, और जो है यहाँ पे उनमें भी खाली स्किल्ड को वो लोग पीआर देंगे। मतलब समझ रहे हो ना, वो एकदम सिस्टम को प्रॉपर बना रहे हैं, और सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स भी थे, तो उनको सही कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने रूल्स में चेंजेस करें। तो आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट जैसे वीज़ा के रूल में जो चेंजेस हुए, उसमें सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा कि उनके लिए क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो देखो, पहले पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट वीज़ा में क्या हुआ है, जो आइल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, आइल्स और पीटी जो भी आप दे के आते हो अपनी कंट्री से, तो आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट्स में 0.5 बैंड इंक्रीज कर दिए गए हैं। मतलब अगर आपको पहले 6 पॉइंट्स पे, अगर मतलब अगर आइल्स के 6 बैंड आते थे, तब आपको अगर कोर्स में एडमिशन मिलता था, वो आपको 6.5 लाना पड़ेगा। अगर 5.5 था तो 6 लाना पड़ेगा। तो जहाँ भी आइल्स की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ 0.5 बैंड इंक्रीज कर दिए गए हैं, एज सिंपल एज इट इज़, ठीक है। पहला चेंजेस तो ये किया है। मतलब और दूसरा चेंजेस के बाद इन्होंने ये किया है कि जो जीटीई था उसको इन्होंने जीएसटी से रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब उसमें क्या है, आपसे एक एक चीज़ का डिटेल पूछा जाएगा, क्यों आना चाहते हो, आपका फर्दर आने का पर्पज़ क्या है, मतलब आप पढ़ाई के बाद क्या करोगे, और वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब उसमें ज़्यादा डिटेल आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर 100% जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट। बिकॉज बहुत से बच्चे यहाँ आते हैं जो पढ़ाई तो कम ही करते हैं, बाकी फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने जीटीई को जीएसटी से रिप्लेस कर दिया। सेकंड पॉइंट ये था। और थर्ड जो इन्होंने मेजर चेंज किया है, वो किया है कि जो फंड, जो स्टूडेंट वीज़ा, जब आप स्टूडेंट वीज़ा डालने के बाद आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, तो लिविंग एक्सपेंसेस जो दिखाने होते हैं, उसमें 17 to 18% फंड को इंक्रीज़ कर दिया है। नाउ यू हैव टू शो $24,505, $24,505 एज अ लिविंग एक्सपेंसेस। मतलब काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है, अराउंड
जहाँ तक मुझे याद है ये 21,000 के आसपास था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट करंटली इट इज़ 24,505, अराउंड 17 to 18% इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये चेंजेस किए हैं, तो ये 3 मेजर चेंजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए किए गए हैं, ठीक है। बाकी यार देखो, इन चेंजेस को करने का सबसे मेन रीज़न यही है कि दे वांट ओनली स्किल्ड स्टूडेंट्स, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। ऐसे बंदे मतलब एकदम ही आते रहते थे बल्क में, दे डोंट वांट दोज थिंग्स। वो ये चाहते हैं जो प्रॉपर स्टूडेंट है, जो पढ़ने के पर्पज से आ रहा है, सिर्फ वही है, ठीक है। हाँ जी, सो गाइज आफ्टर स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द टीआर, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज you have to apply for the TR which is called as the subclass 485, जिसे टेम्प्रोरी रेजिडेंसी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं, मतलब पढ़ाई के बाद जो आपको मिलता है, ठीक है। तो टीआर के रूल्स में इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल चेंज किया गया है, नाउ अगर आपकी एज आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज इफ़ इट इज़ अबव 35 तो आपको टीआर नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर अबव 35 बैग पैक करो, अपनी कंट्री चले जाओ, सिंपल, ठीक है। अबव 35 हो कोई टीआर नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, कुछ भी हो, ठीक है। बट इसमें इन्होंने एक एक्सेप्शन किया है, ये एक्सेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, ये अभी रिसेंट आया है, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही आया है। इसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो या अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च कर रहे हो, ओके, देन यू आर एलिजिबल फॉर द टीआर स्टिल, मतलब टिल 50 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप ब्रिटिश या हांगकॉन्ग नेशनल पासपोर्ट होल्डर हो, एग्जैक्ट लाइन जो मैं वो बता रहा हूँ, इफ़ यू आर ब्रिटिश और हांगकॉन्ग नेशनल पासपोर्ट होल्डर, और इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी एंड or masters by research, then you are eligible for temporary residency that is called as a TR till 50 years of age, as simple as it is। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, ठीक है। तो टीआर में एक तो इन्होंने सबसे पहला ये चेंज किया है, उसके बाद इन्होंने सेकंड चेंज ये किया है कि आफ्टर, जब मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद व्हेन वी अप्लाई फॉर द टीआर, तो हमको क्या एक आइल्स या पीटी देना होता है, कुछ इंग्लिश का एग्जाम फिर से दोबारा। तो अब जो आपको आइल्स या पीटी का एग्जाम देना है, उसमें भी इन्होंने 0.5 बैंड बढ़ा दिया है, ठीक है, 0.5 बैंड का इंक्रीज़ कर दिया। अगर आपको 6.5 पे पहले टीआर मिलती थी तो अब आपको 7 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया आइल्स के बैंड में। मतलब मिला जुला करके सारे रूल चेंज करने का एक ही मकसद है, इनको फ़िल्टर लगा रहे हैं। 5 लाख जो है उसको 2.5 लाख बनाना है, तो 5 लाख को 2.5 लाख कैसे बनाएंगे, कुछ फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे ना। तो वो ये फ़िल्टर लगा रहे हैं, इससे क्या है कि वही स्टूडेंट फ़िल्टर होके आगे जाएंगे जो, समझ रहे हो ना, जिनके पास स्किल है या जो थोड़े ज़्यादा एलिजिबल है, आप खुद ही समझ सकते हो इन फिल्टर्स का मतलब। उसके बाद इन्होंने एक काम और किया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, जब हम टीआर के लिए अप्लाई करते थे तो टीआर कुछ हमें फ़ीस पे करनी होती थी, तो टीआर की फ़ीस भी बढ़ा दी है इन्होंने। फ़ीस एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैंने नोट भी नहीं कर रखा, तो बाकी फ़ीस बढ़ा दी गई है। तो वो तो जब आप अप्लाई करोगे वो तो जितनी भी बढ़ाएं आपको पे करनी ही पड़ेगी, अगर टीआर चाहिए तो वो तो करोगे ही आप पे, ठीक है। तो टीआर के लिए ये चेंजेस इन्होंने करे हैं। हाँ जी, सो गाइज अब अगर अगले पार्ट की बात करें तो अब मैं बताऊंगा आफ्टर टीआर। आफ्टर टीआर भी इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, मतलब आफ्टर टीआर कह लो या आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा, ये कुछ अलग चेंजेस हैं, बाकी चेंजेस है, तो इसको मैंने सोचा अलग से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि बंदे क्या करते थे, स्टूडेंट वीज़ा पे आए, स्टडीज़ कंप्लीट करी, उनको टीआर मिली, टीआर लेने के बाद दे अप्लाई फॉर द पीआर, अगर पीआर नहीं आई तो वो फिर स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे, ठीक है, और फिर 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा लिया, फिर स्टूडेंट वीज़ा लिया, ऐसे कर करके मतलब बंदे 10-10 साल से यहाँ रह रहे हैं, दे आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा ले करके। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस चीज़ पे उन्हें करना है क्रैक डाउन, क्योंकि यार आप खुद ही बताओ, वैसे जेनरली देखा जाए तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलती है वैसे। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि इस चीज़ पे क्रैक डाउन करा है, ठीक है। ये जो कंकरेंट स्टूडेंट वीज़ा बार बार लेते रहते थे, और टीआर के बाद जो ये फिर से टीआर कंप्लीट होने के बाद, आपको समझ रहे हो ना, पीआर नहीं आती थी तो स्टूडेंट वीज़ा लेते थे, इस पर इन्होंने किया है क्रैक डाउन। इन्होंने नो फर्दर स्टे करके एक रूल मतलब आया है। नो फर्दर स्टे क्या है, कुछ कंडीशंस है। अगर ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा कभी लिया हो या देखा हो, नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा पे ना, जब आपका वीज़ा का पेज होता है वहाँ पे लास्ट में कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उसमें एक इन्होंने नया कंडीशन ऐड किया है, नो फर्दर स्टे। तो वो नो फर्दर स्टे जिसके वीज़ा पे भी प्रिंटेड आएगा वो कंडीशन, इसमें तीन कंडीशंस हैं, 8503, 8504 और 8535, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं। तीनों कंडीशंस का एग्जैक्ट जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आप टीआर पे जाते हो, आफ्टर टीआर यू कांट अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा अगेन। इफ़ यू वांट टू अप्लाई द स्टूडेंट वीज़ा, आप अपनी होम कंट्री जाओ, अगेन फाइल लगाओ, ठीक है, दोबारा से मतलब अप्लाई करो, देन दे विल असेस लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, एंड देन वो आपको देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब आपने मान लो बैचलर्स पूरी की, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज आप तुरंत मास्टर्स के लिए भी स्टूडेंट वीज़ा डाल देते हो, दैट यू कांट अप्लाई। बैचलर्स और मास्टर्स के केस में आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं,
इनको केस अगर जेन्युइन है, क्योंकि यार अगर कोई बंदा बैचलर्स कर रहा है, उसके पढ़ाई में अच्छी परसेंटेज है, उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप कोई वैसे कोर्स कर रहे हो, ट्रेड कोर्स वगैरह, तो आप कंटिन्यूस वीज़ा ये नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको फिर अपनी कंट्री जाओ, वहाँ से अप्लाई करो, सिंपल लॉजिक है। और कंडीशन 8535 भी ये भी स्टूडेंट्स के लिए ही है कि आप कंकरेंट, समझ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 कंडीशंस जो हैं, तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके वीज़ा में ये 3 कंडीशंस लिखे हुए आते हैं, ठीक है, तब आपके लिए नो फर्दर हिस्ट्री है। बाकी 1 जुलाई के बाद जहाँ तक मुझे लगता है हर वीज़ा में ही आएगा, क्योंकि मोस्टली पीपल मिसयूज़ ही करते थे, मतलब ये कंकरेंट वीज़ा, समझ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा बार-बार डालना। तो अगर आपके वीज़ा में ये 3 कंडीशंस हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, मतलब आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है? तो ये कंडीशन था। तो रूल्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो यही इन्होंने मेजर चेंजेस करे हैं, ठीक है? बाकी सभी चेंजेस करने का एक ही, मतलब एक ही टारगेट है, आपको भी समझ आ ही रहा होगा कि दे वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ताकि वो जो 5 लाख है उसको 2.5 लाख कर दें, पहली चीज़। और वो जो 2.5 लाख भी जो है, उसमें से भी ये क्या करते थे, जो परमानेंट रेजिडेंसी जो दी जाती थी, वो भी इन्होंने नंबर्स को, मतलब उस नंबर से भी ना थोड़ा कट किया है, उसको भी इन्होंने थोड़ा, समझ रहे हो ना, चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें भी यही है कि मेन टारगेट यही है, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में हो देन यू कैन गेट द पीआर, मतलब आप यहाँ स्टे कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट इन द स्किल्ड कैटेगरी इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो मिला जुला करके कंक्लूजन यही है कि अपना भाई जिस भी कोर्स में आ रहे हो, पहली बात तो अगर पढ़ने के मकसद से आ रहे हो, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आओ, अगर ये है कि समझ रहे हो ना, टाइम पास करना है, तो कनाडा वनाडा निकल जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। अगर आप एक बात बताओ, जब इन्होंने इतने इमिग्रेंट्स के नंबर कम किए हैं, अब जो 5 लाख आए उसमें से ये पीआर देंगे 1 लाख को, 1.5 लाख को, बाकी के 3 लाख कहाँ जाएंगे? वीज़ा अप्लाई कर नहीं सकते, वापस जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी जो रूल्स है। बाकी बाद में कुछ चेंजेस करें, दैट आई डोंट नो। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो यार, पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे मत ध्यान दो। वहाँ से देख के आओ, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो लेके आओ। जैसे नर्सिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये कोर्सेज आज भी हम बहुत ज़्यादा डिमांड में, इनमें ले लो एडमिशन। अगर आपने भी 12th करी है तो अगर आपको इंटरेस्ट है, पढ़ाई सही से करो, अपना पाथवे फॉलो करो, आपको पीआर टीआर सब मिलेगा, ठीक है? बाकी जो रूल्स में चेंजेस में ये मैंने आपको सब बता दिए डिटेल में। अभी तक जो है अपडेट यही है, बाकी और भी कुछ चेंजेस आते हैं तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोस टॉपिक्स, ठीक है? बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा कमेंट आ नहीं रहे। वैसे तो वीडियो भी नहीं आ रही ज़्यादा, तो कमेंट कहाँ ही आएंगे। बट आप लोग कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन न्यू टॉपिक, ठीक है? और इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाँ गाइस, एक चीज़ और, बाकी यार मैंने न्यू हेयर कट करवाया, आप देख ही रहे होगे। कैसा लग रहा है एक बार यार कमेंट में ज़रा रिव्यू दो। अच्छा लग रहा है ये कर्ली हेयर, मतलब सही लग रहा है मेरे ऊपर, या पुराने वाले ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल पे ही आ जाऊँ? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है? बिकॉज दिस वीडियो इज़ द ओनली वीडियो जिसमें मैंने सब अभी तक की अपडेट बता दी है, ठीक है? तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।